हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम जानने वाले हैं हेडिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग में हेडिंग को हम कैसे यूज़ करें, हेडिंग क्या चीज़ है। हेडिंग का मतलब है एक शब्द, वाक्य या फ्रेज जो किसी लिखे हुए पैराग्राफ, ऐसे, रिपोर्ट या चैप्टर के सबसे ऊपर लिखा जाता है, ताकि नीचे वाला कंटेंट का टॉपिक, थीम एकदम क्लियरली समझ में आ सके। हिंदी में इसे शीर्षक कहते हैं। वैसे हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उन्हें तो इंग्लिश में पता ही होगा। हेडिंग किसी भी चीज़ को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने में आसानी और कंटेंट में पॉइंट समझाने के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। अब हेडिंग का क्या मतलब है। इमेजिन करो कि तुम्हें एक ऐसे या आर्टिकल लिखना है, उसके सबसे ऊपर जो बड़ा या बोल्ड फॉन्ट में नाम लिखते हो, वही होता है हेडिंग। जैसे अगर स्कूल में एक ऐसे दिया गया, प्रदूषण के कारण, तो प्रदूषण के कारण ये ऐसे की हेडिंग होगी। इससे रीडर को पहली नज़र में ही समझ में आ जाता है कि टॉपिक क्या है। हेडिंग एक तरह की टाइटल है जो हर तरह की राइटिंग, जैसे बुक्स, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट में यूज़ होता है। हेडिंग लिखने का मेन मकसद कंटेंट को सेक्शन वाइज डिवाइड करना है, ताकि हर पार्ट का इम्पोर्टेंस और टॉपिक क्लियर हो। अब जैसे कि अगर हेडिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं इसमें वीज़ा प्रोसेस में। अगर आपको किसी कंट्री का वीज़ा चाहिए, उसकी वेबसाइट पर आप विज़िट करते हो, उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको हेडिंग के थ्रू मिलेंगे। एक हेडिंग पे आप क्लिक करोगे, स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। अब एक हेडिंग में कुछ प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, दूसरे हेडिंग में दूसरे प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसलिए हेडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे एक न्यूज़पेपर में हर खबर ऊपर लिखा होता है, भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या हेडिंग नीचे वाला पैराग्राफ में डिटेल मिलती है। अब दो एग्जांपल हो गए, एक तो वीज़ा वाला और एक न्यूज़पेपर वाला। न्यूज़पेपर में आप जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या टीवी पर जब न्यूज़ देखते हो, तो हेडिंग चलती है, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं वो सब। एक टॉपिक पे ही तो कोई कोई न्यूज़ चैनल आप देखते हो, एक ही टॉपिक पे तो बात होती है, एक हेडिंग वो चूज़ कर लेते हैं और उसी पे पूरा वीडियो डिटेल में आपको समझाते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल आप देखोगे बहुत सारे हेडिंग पे एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, शॉर्ट में या लॉन्ग में, जैसे भी है, सबका अपना अपना है। हेडिंग क्यों ज़रूरी है। जो टेक्स्ट बिना हेडिंग के लिखा होता है तो पूरा कंटेंट एक साथ बिखर जाता है। अब कोई भी चीज़ें आप अगर एक हेडिंग में नहीं बोलोगे, तो किसी चीज़ की हेडिंग देके फिर आप नहीं एक्सप्लेन करोगे, तो उस सही में वो चीज़ें तो बिखर जाएंगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के अंडर में आता है। अब वीज़ा वाला ही प्रोसेस मैंने आपको बताया, अब कौन सा प्रोसेस किसके अंदर में आता है, अगर वो हेडिंग ना डाले तो क्या कैसे पता चलेगा। उसमें तो यही लगेगा कि ये तो ऐसे ही है, वो समझ ही नहीं पाएगा चीज़ों को। हेडिंग से टेक्स्ट अट्रैक्टिव लगता है और हर सेक्शन में पॉइंट समझाना आसान होता है। हाँ, आसान तो हो जाता है हर चीज़ समझाना, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। ऑनलाइन कंटेंट, वेबसाइट, ब्लॉग, आर्टिकल्स में हेडिंग एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वेब्स ऑनलाइन कंटेंट में एसईओ सर्च इंजन के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि गूगल समझ रहा होता है आपकी चीज़ों को। जो चीज़ आप जिस तरह से गूगल पे आप अपनी वेबसाइट पे चीज़ें लिखते हो, उस तरह से गूगल उस चीज़ को समझता है, और उस हिसाब से आपकी फिर एसईओ की रैंकिंग में भी बढ़ जाती है। हेडिंग कैसे लिखें, स्टेप इन इंग्लिश। पहले पूरा कंटेंट या ऐसे प्लान करो, फिर सोचे कि किस टॉपिक या आइडिया पर लिखना है। हेडिंग शॉर्ट्स और क्लियर होनी चाहिए।
ज़्यादा लंबा सेंटेंस मत बनाओ, जैसे प्लास्टिक के नुकसान, डिजिटल इंडिया का असर। हेडिंग बोल्ड या बड़ा फॉन्ट में लिखो ताकि पेज पे हाईलाइट हो। अगर रिपोर्ट या एसे में सेक्शन है तो हर सेक्शन की भी अपनी हेडिंग बन सकती है, जैसे इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, प्रॉब्लम, कंक्लूजन। हेडिंग के टाइप्स। हेडिंग सबसे ऊपर वाली जो पूरा कंटेंट डिस्क्राइब करती है। सब हेडिंग नीचे वाले सेक्शन की छोटी हेडिंग, जैसे प्रदूषण के प्रकार। हाँ, एक तो टॉपिक आपका हो गया प्रदूषण, हेडिंग हो गई, सॉरी, आपकी हेडिंग है प्रदूषण, उसके अंदर हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार में हेडिंग, और वायु प्रदूषण जैसे प्रदूषण सब हेडिंग होंगे। हेडिंग के एग्जाम्पल, इंग्लिश साइंस बुक में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, न्यूज़पेपर में बारिश से शहर में जाम, ब्लॉग पोस्ट की हेडिंग बेस्ट मोबाइल फ़ोन 2025, स्टोरी की हेडिंग एक दिन का बदला। तो ऐसे करके आपकी हेडिंग्स हो सकती हैं जिस हिसाब से आपका बिजनेस है, काम है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो ऐसे ये चीज़ हेडिंग हो गई। हेडिंग का इम्पैक्ट, एक अच्छी हेडिंग अटेंशन ग्रैब करती है, पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ाता है। अगर कोई चीज़, अगर अपने हेडिंग है, आप कोई यूट्यूब पे वीडियो ही डाल रहे हो, आप सोचो अपलोड कर रहे हो, आपने कोई इमोशनल हेडिंग मतलब डाल रखी है, टाइटल में सेट कर रखी है, या कहीं पे आपने एक इमोशनल हेडिंग लगा रखी है, बेशक से उसके अंदर का पार्ट खराब हो, लेकिन अगर कोई सुनता है तो अट्रैक्ट होके आपके पास आएगा ही आएगा। उसके बाद वो खराब लगे तो वो अलग चीज़ है, वो हट जाए या चला जाए, या अच्छा है तो और देर रुका रहेगा। एक पल को कोई भी आपके तरफ खिंचा चला आएगा अगर आपकी हेडिंग अच्छी है तो। अगर हेडिंग मीनिंगफुल है तो पूरा ऐसे या पैराग्राफ समझने में आसानी होती है। अब हेडिंग, कोई हेडिंग मुश्किल भी होती है, अगर वो हेडिंग मुश्किल है तो अंदर का पार्ट ही पता नहीं चलेगा क्या है, नहीं है, कैसे है। तो हेडिंग कभी भी इजी और ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी से कनेक्ट कर सके। अब टॉपिक आपका किस तरह का है, थोड़ा उस पर भी डिपेंड करता है। हेडिंग के वजह से रीडर जल्दी डिसाइड कर सकता है उसे ये पार्ट पढ़ना है या नहीं। सही बात है, अगर हेडिंग अगर उसके काम के लायक नहीं होगी तो नहीं पढ़ेगा। हेडिंग कभी भी एम्बेजियस या गोल मोल नहीं होनी चाहिए, क्लियर और रिलेवेंट वर्ड से यूज़ करो। हेडिंग हर तरह की राइटिंग या प्रिंट में क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। एक क्लियर हेडिंग रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है कि उस सेक्शन में आगे क्या मिलने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे क्या मिलने वाला है। एक हेडिंग ही डिसाइड करता है कि आगे उसे किस तरह का कंटेंट मिलेगा। हेडिंग को इफेक्टिव कैसे बनाएं, क्लियर और स्पेसिफिक रखो हेडिंग को। सबसे पहले तो आप, हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो सीधा टॉपिक को बताए और रीडर को तुरंत समझ आए कि कंटेंट किस बारे में है। इम्बेजियस या ब्रॉड हेडिंग अवॉइड करो। शॉर्ट और स्वीट रखो, हेडिंग यूजुअली छोटी और पढ़ने में आसान वाली होनी चाहिए। आइडियल 5 से 10 शब्दों तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब ज़्यादा, अगर आपका कुछ काम ऐसा है अगर लंबा रखना पड़े तो वो एक अलग चीज़ है। हो सके तो 5 से 10 शब्दों में ही आप रखें। पावरफुल शब्द यूज़ करें, ऐसे शब्द चुनो जो इम्पैक्ट बनाएं, जैसे बेस्ट, सरप्राइजिंग, इफेक्टिव, ऐसे जिससे रीडर का इंटरेस्ट बढ़े। कीवर्ड इंक्लूड करो, अगर आर्टिकल ऑनलाइन पब्लिश करना है तो एसईओ के लिए जुड़े इम्पोर्टेंट कीवर्ड हेडिंग में ज़रूर रखना चाहिए। हाँ, हेडिंग में जो है कीवर्ड का जोड़ा हुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसईओ के लिए। रीडर के क्वेश्चन का जवाब हो, हेडिंग आपके रीडर के सवालों से दे सकती है। जैसे अगर आर्टिकल वेट लॉस टिप्स,
पर है तो हेडिंग हो सकती है 10 इफेक्टिव वेट लॉस टिप फॉर बिगिनर्स। ये आपके लिए मेरी तरफ से सुझाव है। क्रिएटिव और यूनिक रखो। सिंपल सा टाइटल होने के साथ थोड़ा क्रिएटिव भी हो जो दूसरों से अलग लगे। क्लिक बेट ना हो लेकिन इंटरेस्टिंग तो हो। नंबर या लिस्ट यूज़ करना। अगर हो सके तो हेडिंग में नंबर डालें, जैसे 5 तरीके, 7 टिप्स, क्योंकि ये रीडर को परसौदे पर करता है कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज है। हेडिंग बनाने का प्रोसेस। क्या प्रोसेस है हेडिंग बनाने का? पहले अपने आर्टिकल का मेन टॉपिक डिसाइड करो। सोचो कि रीडर को सबसे पहले क्या समझना चाहिए, मतलब पहले क्या है, पहले क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितना भी चीज़ आपके मन में घूम रहा है इर्द गिर्द, तो पहले क्या इम्पोर्टेंट है। कुछ अलग अलग हेडिंग के ऑप्शन लिखो। उन हेडिंग को पढ़कर देखो कौन सबसे ज़्यादा क्लियर और इम्पैक्टफुल लगती है। फाइनल हेडिंग सेलेक्ट करो और आर्टिकल के टोन के हिसाब से एडजस्ट करो। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इफेक्टिव हेडिंग क्या है। 7 आसान तरीके घर पर वेट लॉस करने के। डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाने के 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सिंपल डाइट प्लान। आज की ताज़ा खबर, भारत में इकोनॉमिक्स विकास। अब फाइनल एडवाइस मैं आपको एक और देता हूँ। अपनी हेडिंग को बार बार पढ़कर चेक करो कि क्या वो क्लियरली आर्टिकल का मेन थीम है, मेन थीम बता रहा है। हेडिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करो, सिंपल रहो। अगर ज़रूरत हो तो हेडिंग को थोड़ा कॉन्शियस या ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए रिवाइज करते रहो। एसईओ फ्रेंडली हेडिंग क्या होते हैं? अब एसईओ फ्रेंडली हेडिंग जो है वो होती है जिसमें आप अपने आर्टिकल को इम्पोर्टेंट कीवर्ड को इंक्लूड करते हैं ताकि सर्च इंजन जैसे गूगल आपके आर्टिकल को इजीली समझ सके और सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाए। इस तरह की हेडिंग का फ़ायदा होता है आपके आर्टिकल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, मतलब लोग जब सर्च करते हैं तब वो आपके आर्टिकल को ज़्यादा चांस मिलता है दिखने का। इसमें कीवर्ड और फ्रेजर स्ट्रेटेजिकली यूज़ होते हैं। हेडिंग कॉन्शियस, क्लियर और रिलेवेंट होती है। एसईओ के लिए हेडिंग 1 में एक मेन कीवर्ड होना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। हेडिंग में नेचुरली लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जिससे यूज़र भी समझ सके। रीडर अट्रैक्ट करने वाली हेडिंग क्या है? रीडर अट्रैक्ट करने वाली हेडिंग वो होती है जो इंटरेस्टिंग, कैचिंग और इंगेजिंग होती है, जिसे लोग उस आर्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्लिक करते हैं। यह हेडिंग ज़्यादा क्रिएटिव, इमोशन बेस्ड या क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली हो सकता है। इसमें पावर वर्ड्स, क्वेश्चन फ्रॉम फन लैंग्वेज यूज़ होती हैं। यह हेडिंग सोच समझ कर लिखी जाती है ताकि रीडर्स का इंटरेस्ट बनाए, लेकिन अगर सिर्फ कैची हेडिंग बना दी जाए बिना कंटेंट से मैच किए तो रीडर डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। दोनों को कैसे बैलेंस करें? एसईओ फ्रेंडली भी हो, कीवर्ड सही जगह हो, गूगल समझ सके। समझेगा गूगल तभी तो दिखाएगा, गूगल तभी तो पहुंचाएगा गूगल आप तक, समझे। रीडर को भी अट्रैक्ट करे, क्लियर, इंटरेस्टिंग और क्लिक वर्दी हो। 10 आसान तरीके वेट लॉस, इफेक्टिव एंड फास्ट।